से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ये वीडियो कॉल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसे एआई की करतूत बताकर खारिज किया जाता उसके पहले परिवार से निष्कासित लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर इसी वीडियो के स्क्रीनशॉट के साथ एक पोस्ट की। तेज प्रताप यादव ने लिखा, आज उनके परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी वार्ता हुई। इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। तेज प्रताप ने आगे लिखा कि अखिलेश जी हमेशा से ही उनके दिल के काफ़ी करीब रहे हैं और आज जब उनका हालचाल लेने के लिए अखिलेश यादव का अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा जैसे वो यानी तेज प्रताप यादव अपनी लड़ाई में अकेले नहीं है। फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया। मीडिया यानी टीवी, अखबार, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर इसी की चर्चा शुरू हो गई। बिहार चुनाव के पहले नए समीकरण की बात होने लगी। कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप यादव ने साफ किया था कि वो कोई अलग पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ वीडियो कॉल और फिर उनकी सोशल पोस्ट को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि तेज प्रताप समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी की हमेशा से बिहार पर नजर रही है, लेकिन लालू यादव के वर्चस्व के कारण कभी पैर जमाने का मौका नहीं मिला। कई लोगों को लगा कि लालू यादव के बड़े बेटे पर दांव लगाना अखिलेश यादव के लिए अपनी पार्टी के विस्तार के लिहाज से मुफीद हो सकता है। ये अटकलें जोर पकड़ती उसके पहले ही अखिलेश यादव की ओर से सफाई आ गई। मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस बात हो जाएगी। अखिलेश यादव ने फोन कॉल के पीछे की मंशा को भी साफ करने की कोशिश की। तो हम पॉलिटिकल लोग क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे ना, चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो। अखिलेश यादव ने लगे हाथों ये भी दावा कर दिया कि बिहार में बीजेपी बुरी तरह चुनाव हारेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हार रही है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र फार्मूला आजमाने जा रही है, यानी चुनाव के पहले जो सीएम हैं उनके नाम पर वोट मांगेगी और चुनाव के बाद नया सीएम आ जाएगा। अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में लालू परिवार की फूट का फायदा उठाने से जुड़ी अटकलों को भी खारिज किया। समाजवादी पार्टी तेजस्वी की मदद करेगी। उनकी पार्टी की मदद करेगी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देगी। एक दिन पहले तेज प्रताप यादव की पोस्ट से अटकलों का जो दौर शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उसे अपने जवाबों से पूरी तरह खारिज करने का प्रयास किया। तो क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? ऐसा लगता तो नहीं। कई लोग, खासकर जो बिहार चुनाव की गहन पड़ताल में लगे हुए हैं, उन्हें इस पूरे मामले में एक नई कहानी दिखाई दे रही है। ऐसे कई लोगों से हमने चर्चा की और उनकी राय है कि प्रशांत किशोर यानी पीके के जरिए बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को जो फ़ायदा होने की उम्मीद की जा रही है, तेज प्रताप यादव वही फ़ायदा आरजेडी और महागठबंधन को दिला सकते हैं। अब समझना जरूरी है कि पीके से एनडीए को क्या फ़ायदा हो सकता है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रशांत किशोर यानी पीके को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। दरअसल पीके चुनाव रणनीतिकार के तौर पर तभी चर्चा में आए जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उससे पहले प्रशांत किशोर और उनकी खूबियों के बारे में कोई जानता नहीं था। बाद में कथित तौर पर पीके के बीजेपी और उसकी टॉप लीडरशिप के साथ मतभेद हुए। उन्होंने तमाम दूसरे नेताओं के साथ काम किया। इनमें कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत कई ऐसे नेता हैं जिन्हें बीजेपी विरोधी माना जाता है। बिहार में सक्रिय होने के ठीक पहले प्रशांत किशोर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर जाकर कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस का कायाकल्प कैसे हो। उसके ठीक बाद प्रशांत किशोर बिहार आ गए। वो जाहिर तौर पर बिहार को बदलने का दावा कर रहे थे। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे थे, लेकिन 2024 के चुनाव में जब बीजेपी की गाड़ी फंसी दिखने लगी तब प्रशांत किशोर अचानक देश के चर्चित पत्रकारों को इंटरव्यू देने लगे और बीजेपी के आम चुनाव में
300 प्लस सीटें जीतने के दावे करने लगे। पीके की ये भविष्यवाणी अंततः गलत साबित हुई। उसके बाद वो बिहार लौट आए और फिर से एनडीए, नीतीश कुमार और बीजेपी को कोसने लगे। 2024 के आम चुनाव में पीके की ओर से की गई भविष्यवाणी और उन्हें लेकर नीतीश कुमार के समय समय पर रहस्योद्घाटन की वजह से कई लोग उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हैं। पीके किसी समय नीतीश कुमार की पार्टी में उपाध्यक्ष थे। बाद में नीतीश कुमार ने कई बार दावा किया कि उन्होंने पीके को अमित शाह के कहने पर अपनी पार्टी में लिया था। आप प्रशांत किशोर जी को पार्टी में शामिल कीजिए। इसके बारे में हमको तो दो बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने कहा कि इसको अपना पार्टी में शामिल कीजिए। प्रशांत किशोर आज नीतीश कुमार को हर मुद्दे पर कोसते हैं, लेकिन इस दावे का खंडन नहीं करते। प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताने वाले दावा करते हैं कि राज्य में अरसे से एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी उनके साथ है, इस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अगर प्रशांत किशोर पूरे दम से चुनाव लड़ते हैं और लगातार एनडीए को, नीतीश कुमार को और उनकी सरकार को कोसते रहते हैं और लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं, तो वो एनडीए से नाराज वोटरों को अपने पाले में कर सकते हैं और इसका सीधा फायदा एनडीए और बीजेपी को मिलेगा। प्रशांत किशोर का ज़मीन पर कितना असर है, ये बात चुनाव में ही साफ होगी, लेकिन चुनाव को लेकर जनता की नब्ज परखने वाली एजेंसियां उनका असर होने का दावा करती हैं। सी वोटर के सर्वे में उन्हें बिहार के भावी सीएम के तौर पर, जनता की पसंद के तौर पर कभी दूसरे तो कभी तीसरे नंबर पर दिखाया जाता है। ये इत्तेफाक है क्या? कई लोग ये सवाल पूछते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर पुरजोर तरीके से दावा करते हैं कि उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। उधर बिहार में सक्रिय हो चुके एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी खुद ही दावा करते हैं कि उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन वो है नहीं। अब बात तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव और महागठबंधन की बी टीम की। जब लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया, तो कई लोगों ने एक्स पर लालू यादव की पोस्ट पढ़कर कहा कि लालू यादव इस तरह की भाषा न बोलते हैं और ना ही लिखते हैं। कई लोगों ने यह भी दावा किया कि परिवार में विरासत की लड़ाई है, जिसमें तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को चित कर दिया है। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद कई दिन तक तेज प्रताप यादव खामोश रहे, लेकिन अब तेज प्रताप यादव दोबारा सक्रिय हो रहे हैं। तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि वो 30 जून से जनता दरबार लगाने जा रहे हैं और जन समस्याओं का सीधा समाधान करेंगे। इसके पहले एक और पोस्ट में तेज प्रताप ने लिखा था कि उनकी खामोशी कमज़ोरी नहीं है और उन्हें अपने खिलाफ की जा रही साजिशों का पता है। अब कई लोगों को लगता है कि वो घरेलू महाभारत में सरेंडर करने की जगह ताल ठोकने को तैयार हैं। ऐसे लोग याद दिलाते हैं कि लालू यादव के तेज प्रताप से नाते तोड़ने वाली पोस्ट के बाद तेजस्वी यादव भी उनसे किनारा करने की बात कर चुके हैं। उस दौर में भी अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव के समर्थन में पोस्ट किया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। अब इसमें एक नया पेच बताया जा रहा है। जानकार दावा कर रहे हैं कि तेज प्रताप उसी तरह आरजेडी और महागठबंधन के लिए बी टीम का काम कर सकते हैं, जैसे कि पीके से एनडीए और बीजेपी के लिए करने की उम्मीद की जा रही है। इस राय के लोग दावा करते हैं कि विपक्षी दलों की ओर से लालू यादव की पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप जो लगाया जाता है वो है लालू यादव और राबड़ी देवी के राज को जंगल राज बताना, यानी ये आरोप कि उनके शासन में कानून का राज नहीं था। विपक्ष दावा करता है कि आरजेडी की अगुवाई में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी। जानकार दावा करते हैं कि तेज प्रताप यादव की आरजेडी से विदाई इसी का जवाब है। उनका तर्क है कि तेजस्वी यादव की छवि ऐसी गढ़ी जा रही है कि वो विकास परस्त क्लीन इमेज वाले नेता हैं, जो युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, सामाजिक एकता को लेकर चलते हैं और बिहार की इमेज बदलना चाहते हैं और इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। तेजस्वी यादव के लीडर बनने के बाद से आरजेडी भी बदल गई है और वो किसी की
कोई कमजोरी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, भले ही वो कमजोरी लालू यादव और राबड़ी देवी के लाडले बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की क्यों ना हो। यूपी में 2012 के विधानसभा चुनाव के पहले ऐसा ही दांव अखिलेश यादव ने चला था। उन्होंने डीपी यादव को पार्टी में शामिल किए जाने के फैसले के खिलाफ झंडा उठा लिया था। इरादा समाजवादी पार्टी को बाहुबलियों की पार्टी की इमेज से छुटकारा दिलाने का था। ये दावा किया जाता है कि चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिला और वो अपने दम पर बहुमत हासिल कर सरकार बनाने में कामयाब रही और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। जानकारों का दावा है कि लालू यादव का तेज प्रताप यादव के खिलाफ सख्त रुख आरजेडी और तेजस्वी यादव को ऐसा ही फायदा दिला सकता है। उनके मुताबिक कम से कम आरजेडी को ऐसी ही उम्मीद है। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव भी मीडिया के डार्लिंग हैं। वो खुद को महादेव और भगवान श्री कृष्ण का भक्त बताते हैं। उनके चाहने वालों की संख्या भी काफ़ी है। कई लोग मानते हैं कि धार्मिक रुझान की वजह से वो बीजेपी के लिए भी मुफीद हैं। वो डमरू बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। बीच में तो मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया गया था कि बीजेपी उन्हें किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साथ ले सकती है। इन अटकलों में कितना दम है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव की वीडियो कॉल वायरल हुई है और उसके ठीक बाद तेज प्रताप ने जनता दरबार लगाने का ऐलान कर दिया है, उसके बाद कई जानकार दावा करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक रहा है। तेज प्रताप यादव के अंदाज को लेकर चाहे जितने सवाल उठें, लेकिन इतना तय है कि वो खुद को राजनीतिक व्यक्ति मानते हैं और 6 साल तक चुनावी राजनीति से दूर रहें ये मुश्किल लगता है। चुनाव के पहले लालू यादव उन्हें आरजेडी में वापस लेकर विरोधियों को मौका देंगे, इसकी संभावना कम ही लगती है। खासकर ऐसे समय में जब अलग अलग आयोगों में एनडीए नेताओं के दामादों की नियुक्ति को लेकर तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं। ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को चुनते हैं तो ये उनके लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने से बेहतर होगा। जानकारों को लगता है कि इससे आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों को फायदा हो सकता है और चुनावी मैदान में बीजेपी की कथित 2 बी टीमों के मुकाबले महागठबंधन की ओर से भी एक कथित बी टीम खड़ी हो सकती है। इस मामले में आपको क्या लगता है, ये कमेंट करके हमें बताइएगा।